गारंटी है ये लच्छेदार पराठे सब खाना शौक से पसंद करेंगे और बच्चों के लंच के लिए आइडियल रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम। ये आज जो मैं पराठे बना रही हूँ ये कोई आम पराठे नहीं है। सिर्फ एक अंडा डालें और 10 से ज़्यादा पराठे बनाकर सबका दिल जीत लें। तो आज मैं बना रही हूँ बकर ख्वानी की तरह क्रिस्पी खस्ता वायरल पराठे। ये आमलेट लच्छेदार पराठे अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम खस्ता क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 कप लिया है मैदा। मैदा आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको 2-3 पराठे हो तो आप कम मैदा डालिएगा, अगर आपने ज़्यादा पराठे बनाने हो तो आप उतना ही मैदा लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, मैदे को अच्छे तरीके से छान कर लेंगे। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब डाल देंगे घी। क्योंकि हमने 3 कप मैदा लिया है तो इसके लिए हमने 3 चम्मच लिया है घी। अब हम इसमें हस्बे जायका हस्बे टेस्ट ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। अब हम घी को मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप हाथों में इस तरीके से मल कर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। जब हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी आप एक साथ ना डालिएगा बल्कि थोड़ा थोड़ा डालकर आटे को गूंद लीजिए। जिस तरह हम पूरी के लिए आटा बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से ये आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटे को गूंदते हुए हमारे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते होंगे कि आटे को हमने गूंद कर अच्छे तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम आटे को तकरीबन 10-1 मिनट रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अच्छा जी, अब हम लेंगे स्टफिंग के लिए 2 अदद अंडे। ये मेरे पास छोटे साइज़ के अंडे थे तो इसलिए हमने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। क्योंकि हम 10 से 12 अदद पराठे बना रहे हैं तो इसके लिए हम 2 अदद अंडे लेंगे। अगर आप कम पराठे बना रहे हैं तो आप 1 अदद अंडा भी ले सकते हैं। अंडे को हम इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। आप देख सकते हैं अंडों को हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम लेंगे पैन के अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल। एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है जो हमने अच्छे तरीके से मुकम्मल चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ प्याज को हल्का सा रोस्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक दरमियाने साइज का टमाटर। टमाटर को भी हमने इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी बिल्कुल बारीक चॉप करके लेना है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हम हल्दी पाउडर डालेंगे 2 चुटकी। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच के करीब ऐड करेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप एहतियात से डालिएगा, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, ठीक है। अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह हमने मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अंडे कद्दूकश किए थे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना। पुदीना आप लाजमी डालिएगा, इससे स्टफिंग में बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाएगी। अब हम स्टफिंग को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग कलरफुल हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करेंगे। अब हम बना लेंगे पराठे। अब हम लेंगे 5 चम्मच के करीब घी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। अब हम घी के अंदर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने बहुत अच्छी तरीके से घी के अंदर ये दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं। कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इक्वल साइज के ये सारे पेड़े बना लेंगे। हम ये 6 अदद पेड़े बनाएंगे। नाइफ की मदद से हम इस तरीके से पेड़ों की कटिंग कर लेंगे। अगर आप छोटे साइज के पेड़े बना रहे हैं तो आप 7 से 8 भी बना सकते हैं, लेकिन हम तकरीबन 6 अदद पेड़े बना रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि हमने इस तरीके से ये तमाम पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम ये बाकी के पेड़े उठा लेंगे, बाउल के अंदर हम डाल देंगे। अब हम एक एक पेड़े को बेल लेंगे। पहले हम हाथों में इस तरीके से गोल करेंगे। अब हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। रोटी को हम ना बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ज़्यादा हम मोटा बेलेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज से हम ये रोटियां बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने एक रोटी बना ली है। इसी तरीके से हम तमाम रोटियां बनाकर रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं एक एक रोटी करके हमने ये सारी 6 की 6 रोटियां बेल ली हैं। अब हम एक रोटी इस तरीके से रखेंगे काउंटर पर। अब हमने जो कॉर्नफ्लावर वाला घी बनाया था इसके ऊपर हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाल देंगे
और ब्रश की मदद से हम अच्छे तरीके से रोटी के ऊपर ये घी लगा लेंगे। अब हम हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे और रोटी के ऊपर रोटी डाल देंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से रोटी ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह हम इस तरीके से एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी डालकर चिपका लेंगे। अब हम दोबारा घी 1 चम्मच डाल देंगे और ब्रश की मदद से हम लगा लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से एक रोटी के ऊपर एक रोटी रखकर 6 रोटियां आपस में चिपका लेंगे। साथ साथ हम घी लगाते जाएंगे और साथ साथ हम हल्का सा मैदे का भी डस्ट करेंगे। इससे हमारे जो पराठे हैं वो एकदम खस्ता बनेंगे। ये देखिए, हमने 6 अदद रोटियां आपस में इस तरीके से चिपका ली हैं। अब हम क्या करेंगे, बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। अब हम दरमियान में जो बचा हुआ घी है वो भी डाल देंगे, मैदे का डस्ट करेंगे और अब हम क्या करेंगे, रोटियों को एक कॉर्नर से पकड़कर मुकम्मल रोल बना लेंगे। इस तरीके से हम साथ साथ इसको फोल्ड करते रहेंगे और साथ साथ हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे। ये आप टाइटली इस तरीके से मुकम्मल बंद कर लें। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए हमने इसको मुकम्मल रोल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जितने हम पराठे बनाएंगे इतने ही हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हम 10 पराठे बना रहे हैं तो अब हम 10 पेड़ों की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको ये पेड़ा दिखा देती हूँ। आप देख सकते होंगे कितना लेयरदार हमारे ये पराठे बनेंगे। अब हमने ये 10 अदद पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक एक पेड़े को बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा आप प्रेस करके ना बेलिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से पेड़े को बेलिएगा। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो हम इस तरीके से दरमियान में 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। साइडों से हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद हम इस तरीके से मुकम्मल पकड़कर इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम मुकम्मल इसको प्रेस करेंगे। इस तरीके से जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं इस तरीके से हम मुकम्मल ऊपर से कवर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से दोबारा से पेड़े को बेल लेंगे। ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा पराठा हमने बेल कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये पराठा एक रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम तमाम पराठे बेल कर रेडी कर लेंगे। सारे पराठे हमने बेल कर तैयार कर लिए। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम 2 अदद पराठे डाल देंगे। अगर आपके पास पैन बड़ा है तो आप 3 अदद भी डाल सकते हैं। या आप देख सकते होंगे पराठे हमारे फूलना शुरू हो गए हैं। आंच आप लो टू मीडियम रखिएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर ये पराठे फ्राई ना कीजिएगा। अगर हम तेज़ आंच पर ये पराठे फ्राई करेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा पराठों को। ये देखिए जी, कितने खस्ता, कितने क्रिस्पी, एकदम लेयरदार अंडे पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। हमने सिर्फ 2 अदद अंडे डाले थे जिसकी वजह से हमारे ढेर सारे यानी 10 अदद पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।